हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ईटीएल प्रोसेस इन डेटा वेयर हाउस। अब ईटीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ईटीएल का मतलब होता है, ई का मतलब होता है एक्सट्रैक्ट, टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म और एल का मतलब होता है लोड। अब ये तीन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है वो एक्सट्रैक्ट होता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप मल्टीपल सोर्स से, मल्टीपल प्लेटफॉर्म से आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, डेटा को निकाल के लाते हैं। अगर एग्जांपल के तौर पर समझे, आपने अमेज़न का डेटा हाउस देखा होगा, जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, यानी कि जहाँ पे आपके प्रोडक्ट स्टोर होते हैं। एक बहुत बड़ा स्टोरेज सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि अमेज़न की बात करें, वो पंजाब में बना हुआ है, लुधियाना में। वहाँ पे हर टाइप के प्रोडक्ट स्टोर है। कोई भी पर्सन अगर ऑर्डर करता है तो वहां से डेटा, वहां से जो प्रोडक्ट होता है वो लिया जाता है और जो यूजर के घर पे डिलीवर कर दिया जाता है। ठीक, और इसी तरह जो स्टोर हैं बाकी अदर इंडिया में अदर अदर स्टेट में बने हुए हैं। अब क्या होता है कि हर, देखिए, अगर यूजर ने, मान लीजिए यूजर ने, अगर एग्जांपल के तौर पर मान लें कि ये एक हो गया अमेज़न का, ये 2 हो गया अमेज़न का वेयर डेटा स्टोरेज, ठीक। अब यहाँ से यूज़र को क्या करता है, कुछ परचेज़ करता है, तो क्या करते हैं ये लोग, डेटा को यहाँ से हर जहाँ पे ये अवेलेबल होता है प्रोडक्ट, वहाँ से डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं और पर्टिकुलर जो पर्सन को, जो यूज़र ने ऑर्डर किया उसको डिलीवर करते हैं। अब अब ये जो डेटा वेयर हाउस का यहाँ हो गया, ईटीएल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि कितना सेल्स हुआ, कितना हम लोग का डेटा, हम लोग का एक एक गोदाम से, मतलब एक स्टोरेज से निकला है, ठीक, वो चीज यहाँ पे ली जाती है। यहाँ पे डेटा वेयर हाउस जो ईटीएल प्रोसेस है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्लेस से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज समझे, अगर डेटा कैसे निकलेगा, यहाँ पे कितना सेल्स हुआ, किसी कंपनी में कितना सेल्स हुआ। मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसके पास वेबसाइट है, 3 वेबसाइट है, ठीक, वेबसाइट ए, वेबसाइट बी, वेबसाइट सी, ठीक। अब उसको पता करना है कि मेरा कितना सेल्स हुआ हर वेबसाइट से। तो ये क्या लोग क्या करेंगे, अब ये लोग मल्टीपल वेबसाइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, कितना सेल्स हुआ वो। अब उसको एक प्लेस पे लेकर आएंगे, उसके बाद उसको वेरीफाई करेंगे और उस वेरीफाई करने के बाद ये पता चलेगा कि ओवरऑल हमारी सेल्स कितनी हो, वो हम लोग को बताएगा कि हम लोग का इतना प्रॉफिट हुआ ओवरऑल। तो वही काम होता है किसमें, हमारा ईटीएल प्रोसेस के अंदर, डेटा वेयर हाउस में, ठीक। अब हम लोग ने पहला स्टेप क्या होता है, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट किया किसने, मल्टीपल सोर्स से हम लोग ने डेटा को एक्सट्रैक्ट किया। मल्टीपल सोर्स आईटी सेक्टर में क्या हो सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या हो सकते हैं, आप बता दें कि आरडीएमएस, आरडीएमएस, ठीक, आरडीएमएस हो गया, ठीक। और दूसरी चीज, आरडीबीएमएस हो गया, देन एसक्यूएल, देन नो एसक्यूएल, ठीक। और भी अगर बात करें, कोई फ्लैट फाइल हो गया, यहाँ से डेटा निकलता है। डेटा निकलने के बाद एक प्रोसेस और होता है यहाँ पे, वो होता है स्टेजिंग एरिया, ठीक। अब स्टेजिंग एरिया में डेटा जाता है, यहाँ पे स्टेजिंग स्टेजिंग एरिया। अब यहाँ पे डेटा क्या होता है, स्टोर होता है। हम लोग ने क्या किया, मल्टीपल सोर्स से डेटा को मंगाया और उसको किस में स्टोर कर दिया, स्टैगिंग एरिया में। स्टैगिंग एरिया में डेटा जब आता है ना, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस होता है यहाँ पे होता है। इस एरिया को बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सी चीजें होती हैं, यहाँ पे जो बहुत सी चीजें क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्टेप होते हैं, क्या क्या टास्क परफॉर्म होते हैं इस एरिया में, वो बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, कौन सा, एक्सट्रैक्शन वाला। हम लोग ने मल्टीपल सोर्स से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग ने, एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं स्टैगिंग एरिया, स्टैगिंग एरिया में हम लोग ने डेटा को स्टोर कर लिया। अब आता है प्रोसेस कौन सा, ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ चीजें परफॉर्म होती है, कुछ टास्क परफॉर्म होते हैं। अब परफॉर्म क्या होते हैं, देखिए, पहला जो परफॉर्म टास्क होता है वो क्या होता है यहाँ पे, वो होता है फिल्टरिंग। डेटा को फिल्टर किया जाता है यहाँ पे, ठीक। सेकंड स्टेप होता है क्या, कि अब डेटा को फिल्टर कैसे किया जाता है, कि किसी, अभी चेक किया जाता है कि उसकी वो हम लोग क्या एट्रीब्यूट्स है, सर्टेन एट्रीब्यूट्स को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। सर्टेन एट्रीब्यूट्स को हम लोग ले रहे हैं, वो चीज यहाँ परफॉर्म होती है, उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। सेकंड होता है क्लीनिंग। सेकंड स्टेप मतलब क्लीनिंग। हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं कि अगर किसी की नल वैल्यू, किसी का कोई वैल्यू उसको हटाते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू हो उनको लाते हैं, अगर नल वैल्यू हो तो उसको हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पे होता है क्लीनिंग प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस होता है क्या, वो होता है हमारा ज्वाइनिंग। अभी ज्वाइनिंग क्या होता है, देखिए, ज्वाइनिंग का मतलब होता है कि हम लोग के पास क्या होता है, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। उन मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंगल एट्रीब्यूट के, तो उसको बोलते हैं क्या, हम लोग ज्वाइनिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइनिंग। इस पार्ट में तो ज्वाइनिंग। फोर्थ स्टेप होता है क्या, स्प्लिटिंग। अब ये स्प्लिटिंग क्या होता है, देखिए, स्प्लिटिंग मतलब होता है कि एक सिंगल एट्रीब्यूट को हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स में
कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग बोलते हैं। ये स्टेप नंबर 4 होता है ट्रांसफॉर्मेशन के। और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5, वो होता है सॉर्टिंग। हम लोग यहाँ पे डेटा को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं। किसी पर्टिकुलर मतलब उसमें हम लोग स्टोर करते हैं, जैसे पर्टिकुलर डेटा टाइप में या पर्टिकुलर टपल्स में हम लोग या किसी सर्टेन हम लोग एट्रीब्यूट्स में इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये 5 स्टेप परफॉर्म होते हैं किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन में। कब होते हैं, जब हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, स्टेजिंग एरिया में हम लोग उसको उस डेटा को स्टोर कर देते हैं। उसके बाद आता है क्या, ट्रांसफॉर्मेशन फेज। ट्रांसफॉर्मेशन फेज में क्या क्या परफॉर्म होता है, डेटा को फिल्टर किया जाता है, डेटा को क्लीन किया जाता है, डेटा को ज्वाइनिंग किया जाता है, डेटा को स्प्लिटिंग किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है। अब यहाँ से एक पर्टिकुलर डेटा निकलता है जिसको बोलते हैं क्या, हम लोग यूजफुल डेटा। अब यहाँ से डेटा निकलता है क्या, इसको बोलते हैं यूजफुल डेटा। अब इसी यूजफुल डेटा को क्या करते हैं हम लोग, स्टोर करते हैं किसमें, डेटा वेयर हाउस में। समझे। अब इसी यूजफुल डेटा को हमारे पास क्या क्या बहुत सारे प्लेस से डेटा आया। फर्स्ट स्टेप अगर फिर से बात करें, एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, डेटा को हम लोग ने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पर हम लोग ने स्टोर किया, इसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया को स्टोर करने के बाद हम लोग ने क्या परफॉर्म किया, ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्मेशन किस लिए परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमको डेटा को क्लीन करना है, डेटा को फिल्टर करना है, डेटा को सॉर्ट करना है, डेटा को फिल्टिंग करना है, डेटा को ज्वाइनिंग करना है। ज्वाइनिंग इसे परफॉर्म करने के बाद हमारे पास क्या आता है, एक यूजफुल डेटा आ जाता है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग लोड कर देते हैं। ये होता है लोडिंग प्रोसेस। लोड किस में करते हैं, डेटा वेयर हाउस में लोड करते हैं। अब डेटा वेयर हाउस में जब डेटा हमारा यूजफुल डेटा स्टोर हो जाता है, तो अब हमारे डेटा को क्या कर सकते हैं हम लोग, एनालिसिस कर सकते हैं। अब डेटा को एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। अब इसका जो लास्ट स्टेप होता है, अब इस डेटा का जब हमारे पास यूजफुल डेटा इन्फॉर्मेशन आ जाता है, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं हमारे डेटा की, कि हमारा डेटा क्या है, कि हमारा जो कंपनी है कितनी ग्रोथ कर रही है, हमने कितना प्रॉफिट कमाया है, हमने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, हमारा कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ, कौन सा प्रोडक्ट बिका है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं बिका है, कौन से प्रोडक्ट की ज्यादा सेल्स हुई है, ठीक। कितने टाइम पे, कौन से मंथ में कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है, कौन से मंथ में कितना हमने पैसा कमाया, कितना प्रॉफिट कमाया। ये सब कब होता है, जब हम लोग डेटा को हम लोग जो यूजफुल डेटा को हम लोग लोड कर देते हैं किसमें, डेटा वेयर हाउस में। इसी डेटा वेयर हाउस में हम लोग यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं कि अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी की ग्रोथ कैसे चेक करते हैं, कंपनी कितना प्रॉफिट कर रहा है, वो सब कब करते हैं, जब हमारा डेटा यूजफुल डेटा निकल आता है। कब निकलता है, जब हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब जब भी ट्रांसफॉर्म कब करते हैं, जब हम लोग का डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये 3 प्रोसेस आप याद रखिएगा। सबसे पहले एक्सट्रैक्ट होता है कि मल्टीपल प्लेस से हमारा डेटा आता है, उसके बाद हम लोग उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद स्टोर करने के बाद हम लोग उस डेटा को फिल्टर करते हैं। फिल्टर मतलब ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उसी में ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्टर, क्लीनिंग, ज्वाइनिंग, स्प्लिटिंग, सॉर्टिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन निकलता है। यूजफुल इंफॉर्मेशन को हम लोग किस में स्टोर करते हैं, लोड किस में करते हैं, डेटा वेयर हाउस में। अब डेटा वेयर हाउस में जब एक बार डेटा लोड हो गया, जब हमारा यूजफुल इंफॉर्मेशन जो डेटा है लोड हो गया, अब उस डेटा को हम लोग जिस तरह चाहें उस तरह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा को एनालिसिस में करने का काम आता है, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, डेटा कुछ भी कर सकते हैं। डेटा को क्या हम चेक कर सकते हैं, हमारी कंपनी की ग्रोथ या डेटा कैसे बिहेव कर रहा है, डेटा क्या है, उस सब इंफॉर्मेशन हम लोग डेटा वेयर हाउस से, जो डेटा स्टोर है उससे हम लोग करते हैं। ये पूरा प्रोसेस हो गया ETL प्रोसेस इन डेटा वेयर हाउस। ठीक, थैंक यू एवरीवन।